नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। शरद पूर्णिमा, चुपचाप यहाँ रख दें एक दीपक, गरीब भी बन जाएंगे करोड़पति। दोस्तों, अश्विनी मास की जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है उसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इसे कोजागर पूर्णिमा भी कहा जाता है। और वैसे तो पूरे वर्ष में 12 महीनों की जो 12 पूर्णिमा होती है उन सभी पूर्णिमाओं का अपना अपना एक अलग महत्व धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। लेकिन जो शरद पूर्णिमा होती है, इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कला और पूरी शक्ति के साथ इस पृथ्वी के निकट आ जाते हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास होता है और सभी पूर्णिमाओं में से ये विशेष और सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करते हैं इस दिन, तथा इसी दिन माता महालक्ष्मी जी का प्रागट्य भी हुआ था। एवं ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला का आयोजन इसी दिन किया था। इसीलिए शरद पूर्णिमा को सबसे विशेष माना जाता है। हमारे पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि आज ही के दिन ब्रजमंडल में की भूमि पर शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने रास रचने के लिए आते हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तथा इसी रात्रि में चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं से युक्त होकर पृथ्वी के निकट आकर अमृत की वर्षा करते हैं और सबसे ज़्यादा चमकीला भी दिखाई देते हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन जो भी उपाय किए जाते हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं, वह परम सिद्धदायक माने जाते हैं। हमारे पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि माता तुलसी माता लक्ष्मी महालक्ष्मी जी के प्रागट का जो दिन है शरद पूर्णिमा का दिन कहलाता है। इसी दिन माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। इस दिन भगवती लक्ष्मी जी का प्रागट हुआ था। इसलिए माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन विशेष उपाय इस दिन किए जाते हैं। लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा को लेकर इनकी बहुत ही विशेष दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार की शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा। यानी कि इस बार 9 अक्टूबर को जो शरद पूर्णिमा का दिन है ये कई अद्भुत शुभ संयोग लेकर आया है। इस दिन कई ग्रहों की युति और राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। दोस्तों, धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जिस दिन पूर्णिमा की तिथि यानी कि होती है, चंद्रोदय व्यापनी होती है, उसी दिन मान्यता के अनुसार इस दिन पूजा पाठ भी शाम को चंद्रमा की भी करनी चाहिए। देखिए, चंद्रमा यानी कि इस दिन जो निकलेगा जब शाम को रात्रि में, तो आप उस दिन चंद्रमा को अर्घ जरूर दें। 1 लोटा जल ले लें, थोड़े से मिश्री, थोड़े से दूध ले लें, थोड़े से आप उसमें चावल डाल के चंद्रमा को अर्घ जरूर दें और अपनी मनोकामना बोलें। इस दिन आपको पूर्णिमा के दिन स्नान दान भी करना चाहिए। पवित्र तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करें। संभव ना हो तो आप अपने घर पर भी आप गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं और इस दिन दान करें। माँ लक्ष्मी की पूजा करें। माँ लक्ष्मी जी को इस दिन खीर का भोग जरूर लगाएं और भगवान विष्णु जी की भी पूजा जरूर करें साथ में, क्योंकि आप अकेले माता लक्ष्मी जी की पूजा कभी ना किया करें। जब भी करें तो भगवान विष्णु जी के साथ में और माता लक्ष्मी जी के साथ में करें। यदि आपके घर में कोई कूड़ा कचरा गंदगी है तो उसे आप अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। इस दिन पूरे घर को अच्छी तरह से आप झाड़ पोंछ कर साफ करें। साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। गंगा जल से पवित्र कर लीजिए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का आगमन पृथ्वी पर प्रत्येक घर में होता है। जहाँ साफ सफाई होता है वहाँ माता की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन रात्रि में जागरण भी करना चाहिए और रात्रि में एक दीपक भी जलाना चाहिए। इस पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। नहा धोकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। माँ लक्ष्मी को इस दिन लाल पुष्प, लाल वस्त्र और यानी कि लाल फूल जरूर पुष्प उन्हें अर्पित करें और इस दिन खीर का भोग जरूर लगाएं माता को। और कहते हैं कि इस दिन एक परंपरा ये भी है कि रात्रि में अगर खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दिया जाए और अगले दिन सूर्योदय से पहले उसे अगर खा लिया जाए तो कहते हैं कि ये बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रत्येक कार्य यानी जो भी कार्य अगर आपके अटके हैं, वैवाहिक जीवन, संतान को लेकर किसी प्रकार कोई समस्या है, वो सारी समस्याओं का समाधान निकल जाता है। और आप अपनी मनोकामना बोलते हुए अगर खीर खा लें तो विशेष लाभ होता है। पूरे घर परिवार के साथ खाइए। ये अमृत तुल्य बताया गया है, क्योंकि इसमें अमृत समा जाता है। जो चंद्रमा की रोशनी है अमृत स्वरूप, वो इस खीर में समा जाती है। इसलिए इस खीर को जरूर खा लें। तो आपको ये जरूर काम करना है। शरद पूर्णिमा के दिन काफ़ी विशेष होगा। दोस्तों, इस बार की शरद पूर्णिमा के दिन कई दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं, इसलिए रात को आपको दीपक जरूर जला देना है। पहले दिन में आप पूजा करें। पूजा करने के बाद फिर आप
रात्रि के समय एक दीपक जरूर जलाना है। रात्रि के समय, शाम के समय ही आप पूजा स्थान पे बैठिए, पहले माता लक्ष्मी की पूजा करिए, भगवान विष्णु जी की पूजा करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए और ओम महालक्ष्मी देवो नमो नमः इस मंत्र का जाप करिए। फिर आप यानी कि दीपक ले लें। दीपक कोई सा भी हो, यानी आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। तो आप लेकर और उसमें थोड़ी सी आप घी भर दें। घी नहीं है तो आप सरसों का तेल भी भर सकते हैं, संभव हो तो घी का कोशिश करिए, या फिर मीठा तेल भी भर सकते हैं। और फिर आप इसमें तेल भरकर फिर आप रुई की बाती लगाएं और आप दीपक जलाएं। दीपक जलाकर फिर आप भगवान माता लक्ष्मी के पास रख दें और फिर आप इसे अपनी मनोकामना बोलते हुए आप अपने मुख्य दरवाजे के पास इसको शाम के समय ही रख दें। ध्यान रखिएगा, शाम के समय ही आपको यह दीपक रखना है अपने मुख्य दरवाजे पर। दीपक रखने के बाद इसकी जो लौ की बाती है वो उत्तर या फिर पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए और इसे रखकर आप आ जाइए। क्योंकि माता लक्ष्मी जब विचरण करती हैं तो देखती हैं किस घर में दीपक जल रहा है, किस घर में नहीं। अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इस दिन दीपक जलाते हैं तो यानी कि 99%, यकीन मानिए 99% लोग करोड़पति हो जाएंगे। लेकिन अपनी मनोकामना बोलते हुए आप रखिए, आपकी जो भी मनोकामना, चूँकि इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप अपने मुख्य दरवाजे पर यह दीपक जला के रखते हैं तो 99% आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपको इस दिन एक दीपक अपने पूजा स्थान पर भी जरूर रखनी है। पूजा स्थान पर आप अपने मनोकामना बोलते हुए आप चाहें तो पूरी रात भी जलने दें और जो आप अपने मुख्य दरवाजे के पास दीपक जलाएंगे उसमें इतना घी तेल आप भरिए कि वो पूरी रात जलता रहे, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में पूरे साल बरसती रहे, कभी भी अन्न धन की कमी ना हो। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन आप चाहें तो पूरे घर में भी आप यानी कि प्रत्येक कमरे पे, प्रत्येक दरवाजे पर दीपक जला सकते हैं। ये काफ़ी शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप अपने मुख्य दरवाजे के पास एक दीपक जलाते हैं और पूजा स्थान पर जलाते हैं तो ये बहुत ही विशेष लाभ होगा। इस दिन चाहे तो आप किसी नज़दीक पीपल के वृक्ष के नीचे भी आप जरूर यानी कि एक दीपक जला सकते हैं। लेकिन इस दिन आप ये दीपक अपने मुख्य दरवाजे पर जरूर जलाएं, इससे आपको बहुत लाभ होगा। जीवन की अनेक प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा, लाभ मिलेगा और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन संपत्ति का लाभ मिलेगा। हर प्रकार की जो भी विघ्न बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, वो दूर हो जाएंगी और आप जल्द से जल्द करोड़पति बन जाओगे। यानी एक दीपक जलाकर गरीब से गरीब भी बनेंगे करोड़पति। लेकिन अपनी मनोकामना बोलते हुए दीपक जरूर जलाएं। आप माता लक्ष्मी से मनोकामना बोलें, चाहे तो इस दीपक में आप 2 लौंग भी डाल दें तो विशेष लाभ होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी।